सभी ने मीराबाई जी के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि मीराबाई श्री कृष्ण की प्रिय भक्तों में से एक है। आइए आपको आज मीराबाई की श्री कृष्ण के लिए भक्ति में किस तरह दीवानी हुई इस बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ विद्वानों के मुताबिक उनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के बाद कुटकी गांव में रहने वाले एक राजघराने में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, जो कि एक छोटे से राजपूत रियासत के राजा थे। मीराबाई जी जब बेहद छोटी थी तभी उनके सिर से माता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा राव दुदाजी ने की थी। वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो कि भगवान विष्णु के घोर साधक थे। वहीं मीराबाई पर अपने दादाजी का गहरा असर पड़ा था। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रंग गई थी। श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई जी का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र एवं उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। लेकिन उनके विवाह के कुछ सालों बाद ही मीराबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति भोजराज की मौत हो गई थी, जिसके बाद वे श्री कृष्ण को पति मानकर हर समय उनकी आराधना में लीन रहने लगी थी। मीराबाई के लिए आसान नहीं श्री कृष्ण की आराधना करना, झेलना पड़ा था काफी विरोध। मीराबाई के पति की मृत्यु के बाद उनका ज्यादातर समय श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत होता था। वे श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन रहती थीं कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। यहाँ तक कि मीराबाई ने एक बार अपने ससुराल में कुल देवी दुर्गा की पूजा करने से यह कहकर मना कर दिया था कि उनका मन गिरधर गोपाल के अलावा किसी और भगवान की पूजा में नहीं लगता। मीराबाई का रोम रोम कृष्णमय था, यहाँ तक कि वे हमेशा श्री कृष्ण के पद गाती रहती थी और साधु संतों के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर नृत्य आदि भी किया करती थी। लेकिन मीराबाई का इस तरह नृत्य करना राजशाही परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे उन्हें ऐसा करने से रोकते भी थे और इसका उन्होंने काफी विरोध भी किया था। मीराबाई के ससुराल वाले इसके पीछे ये तर्क देते थे, वे मेवाड़ की महारानी है, उन्हें राजसी परंपरा निभाने के साथ राजसी ठाठ बाट से रहना चाहिए और राजवंश कुल की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कई बार मीराबाई को अपनी कृष्ण भक्ति की वजह से काफी जिल्लतों का भी सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके मीराबाई ने श्री कृष्ण की आराधना करना नहीं छोड़ी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति को देख ससुरालियों ने रची थी उन्हें मारने की साजिश। श्री कृष्ण भक्ति की वजह से मीराबाई जी के अपने ससुराल वालों से रिश्ते दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे और फिर ससुराल वालों ने जब देखा कि किसी तरह भी मीराबाई की कृष्ण भक्ति कम नहीं हो रही है, तब उन्होंने कई बार विष देकर मीराबाई को जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वे श्री कृष्ण भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सके। मीराबाई को दिया जहर का प्याला। बड़े साहित्यकारों और विद्वानों की माने तो एक बार हिंदी साहित्य की महान कवयित्री मीराबाई के ससुराल वालों ने जब उनके लिए जहर का प्याला भेजा, तब मीराबाई ने श्री कृष्ण को जहर के प्याले का भोग लगाया और उसे खुद भी ग्रहण किया। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई की अटूट भक्ति और निश्चल प्रेम के चलते विष का प्याला भी अमृत में बदल गया। मारने के लिए फूलों को टोकरी में भेजा सांप प्रख्यात संत मीराबाई की हत्या करने के पीछे एक और किंवदंती ये भी प्रचलित है कि जिसके मुताबिक एक बार मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें मारने के लिए फूलों की टोकरी में एक सांप रखकर मीरा के पास भेजा था, लेकिन जैसे ही मीरा ने टोकरी खोली, सांप फूलों की माला में परिवर्तित हो गया। राणा विक्रम सिंह ने भेजी कांटों की सेज। श्री कृष्ण की दीवानी मीराबाई को मारने की कोशिश में एक अन्य किंवदंती के मुताबिक एक बार राणा विक्रम सिंह ने उन्हें मारने के लिए कांटों की सेज बिस्तर भेजा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके अधारा भेजा गया कांटों का सेज भी फूलों के बिस्तर में बदल गया। श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और कठोर साधक मीरा बाई की हत्या के सारे प्रयास विफल होने के पीछे लोगों का यह मानना है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी परम भक्त की खुद आकर सुरक्षा करते थे। कई बार तो श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।